उस हेलंका के सहारे देव भी दिक्पाल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी और महिपाल भी, और बेशुमारों को तेरे खाक मिलाया मैंने। लाखों मनुष्यों को मौत के आगोश में सुलाया मैंने। करोड़ों देवताओं को सर्वदिन मृत बनाया मैंने, और किसी को बल से, किसी को जल से दबाया मैंने। अरे रावण, लंका का महाराजा रावण, महामंत्री, महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महामंत्री, हम महाराज, हमने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा था। युद्ध के ताजा समाचार का हाल बताओ। बोलिए। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज युद्ध भूमि में कुंभकर्ण बड़ी वीरता से लड़े और वानर सेना में त्राही त्राही मचा दी। फिर बड़े तपस्वी के साथ बड़ा घमसान युद्ध हुआ। उधर से भी तीर चले, उधर से भी तीर चले, उधर से भाले चले, इधर से भी भाले चले। चलते गए तपस्वी ने हार कर कुंभकर्ण को ब्रह्मास्त्र मार दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। जी महाराज, जी महाराज, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल कोय था। जी महाराज, क्या वो भी उन मनुष्यों के हाथों मारा गया? जी महाराज। अच्छा, कोई परवाह की बात नहीं, कोई परवाह की बात नहीं महाराज। हमारे बलशाली पुत्र गन्नाथ को दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज। और अति शीघ्र बुलाया जाए। जी महाराज। इनको बताओ नहीं कि बात बता। जिसके कहने पर मेघ गरजते हैं, जिसने इंद्र को भी जीता है, इंद्रजीत सभा में हाजिर हो। जय शंकर की पुत्र गन्नाथ, जय शंकर की। कहो पिताजी किस लिए, क्या है आपने मुझे याद, हुक्म पिता का अभी बजाऊं, जो कोई हो इच्छा। हे पुत्र, तुम्हें तो मालूम है कि हमारा और उन मानवों का युद्ध चल रहा है, जिसमें तुम्हारे बहुत से भाइयों का उन मानवों ने संहार कर दिया है। ऐसा देख करके मैंने तुम्हारे बलशाली चाचा कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा था, लेकिन उन दोनों मानवों ने तुम्हारे उन चाचा का भी वध कर दिया। तो हे पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम अति शीघ्र युद्ध के लिए जाओ और उन दोनों मानवों को मृत्यु के आगोश में सुनाओ। क्या कहा, हमारे चाचा श्री वीर गति को प्राप्त हो गए? अरे मैं हूं वो नागपाश द्वारा जकड़ा था, जिसने कपिगन को बच गया, नहीं तो कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब पाता है विश्राम मुझे, जब तक विजय न पाकर आऊं तब तक जलपान हवा मुझे। कसम है आपकी पिताश्री, कसम है आपकी, मैं आज वे कौतुक दिखाऊंगा कि एक एक के चार के 100 टुकड़े बनाऊंगा। समय बतलाएगा उस राम का परिणाम क्या होगा, प्रलय का नाच होगा, आज का संग्राम क्या होगा। शाबाश पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम हो राक्षस कुल के अंदर एक ऐसे योद्धा
जो शेष राक्षस कुल का नाम रोशन करोगे, तो जाओ पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जाओ उस राम और लक्ष्मण का सर धड़ से अलग करो। पिताश्री, जब बिगुल संग्राम भूमि में बजेंगे देखना, सैकड़ों अंबार लाशों के लगेंगे देखना। पिताजी जय शंकर। रुको पुत्र रुको, ये लो मेरी चंद्रहास और उन दोनों मानवों का रक्त रंजित सर मेरे सामने लेकर के आना। जय श्री आज्ञा। जाओ पुत्र जाओ। जय शंकर की पुत्र, जय शंकर की। जब रावण को पता लगा कि कुंभकर्ण भाई युद्ध भूमि में काम आया तो बड़ा पश्चाताप करता है। उसी समय मेघनाथ आ जाता है और उस अपनी वीरता की अनेक कहानियां बता करके कहता है कि हे पिताश्री, कल युद्ध में मेरे हाथ देखना, आप चिंता मत करो, आज युद्ध की कमान मैं संभालूंगा। बोल तो भाई। धरो धरो मार सुनहि कपिकाना, जो मारे तेहि का हो न जाना। मेघनाथ बड़ा मायावी था, वो बाण छोड़ रहा है, बाण से मार मार कर बांधों को बिकल कर रहा है, लेकिन प्रकट में नहीं दिखता। कोई ये समझ नहीं पाता कि ये बाण कौन चला रहा है और कौन युद्ध कर रहा है। जाई कहा व्याकुल है बंदर, सुरपति बांधी परे जन्मांदर। कोई इस बात का पता नहीं, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छुप जाता है, सारे बानर कटक दल को व्याकुल कर देता है। मारुत सुत अंगद नल नीला, विकल सकल बलशीला। इधर हनुमान जी, अंगद, नल, नील बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि वो मायावी जो मेघनाथ था वो बाण तो छोड़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि बाण कहाँ से छोड़ रहा है। कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छुप जाता है, सबको विकल कर देता है। पुनि लक्ष्मण सोगरे वह विभीषण, शरण मार कीने सीजर जर। इस तरह सुग्रीव, नल, नील, अंगद आदि सबको बाण मार मार करके उनके तन जो है जर्जर कर देता है। पुनि रघुपति सन जूझे लागा, सर चांदत हो हई लगी नागा। इसके बाद वो जो है भगवान राम से युद्ध जूझन लग जाता है। व्यालफास वश भय करारी, सौवश अनंत एक अविकारी। तब वो बाण जो छोड़ता है मेघनाथ, वो सारे नाग बन जाते हैं और इस तरह से सारे रामादल को जो मेघनाथ था वो बांध लेता है नागफास में। व्याकुल कटक कीन घन नादा, उनिभा प्रकट कहत दुर्वादा। जब सारा रामादल नागफास में बन जाता है, एक जामवंत बच जाता है, बाकी सारे दल को बांध दिया जाता है नागफास में। जामवंत बल के कारण नहीं बनता। जामन जी, ना हनुमान जी जाऊं
जामवंत के कलर उड़ाड़ा सुन करता है क्रोध अति बाढ़ा। तब जामदत्त ने कहा, अरे दुष्ट खिलाड़ है, तू मेरे बल को नहीं जानता। मेघनाथ जी, बूढ़ जान शट छांड हूँ तो ही लागे सी अदम प्रचारण मोही। तब मेघनाथ ने कहा कि मैंने तो तेरे को बूढ़ा जान करके छोड़ दिया और तू इस तरह से मेरे ऊपर जोर जगाता है। तब जामदत्त ने त्रिशूल से घायल करके मेघनाथ को मूर्छित कर दिया और उसको उठा करके लंका में फेंक देता है। इधर सारा रामादल जो है वो नागफास में बन जाता है। तो किस तरह से नारद जी गरुड़ जी को भेजते हैं। यह देव ऋषि गरुड़ पठाए राम समीप सपत जल आए। इधर नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा और गरुड़ जी ने आकर तमाम सर्पों को खा लिया और रामादल जो था वो आजाद हो गया। बोल श्रीपति रामचंद्र की। पनगारी लिखाए सकल क्षण में व्याकुल व्याप भई विगत माया तुरत हर सेवा नयो। जब सारे नागों को गरुड़ जी ने खा लिया तो सारे बानर दल में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। इधर ओम देवी निकुंभलाय स्वाहा। मेघनाथ की जब मूर्छा खुलती है ओम देवी निकुंभलाय और अपने पिता को देख करके बड़ा लज्जित होता है और वो उठ करके वहीं से स्वाहा गुफा में चला जाता है और यज्ञ शुरू, अजय यज्ञ शुरू कर देता है। हे प्रभु, मेघनाथ कुल देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि उसका होगा तो वह अजय हो जाएगा। इस यज्ञ को विध्वंस करवाइए। ओम देवी निकुंभलाय लक्ष्मण संग जाहो सब भाई करहु विद्वांस यज्ञ कर जाई। हे भाइयों, तुम सब भैया लक्ष्मण के साथ जाओ और जा करके उसका यज्ञ विध्वंस करो। तुम लक्ष्मण रण मारे होई देख सब सोर दुख अति मोही। हे भैया लक्ष्मण, तुम आज उसको रण में मारना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देख करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। जामवंत कपिरा जय विभीषण सेन समेत रहो तीनों जन। हे जामवंत जी, सुग्रीव और विभीषण जी, तुम सब सेना को संभालो और तुम सेना के साथ ही रहना। लक्ष्मण जी, जोते हुआ आज बधे बिन आओ तो रघुपति सेवक न कहाओ। हे प्रभु, आज यदि मैं मेघनाथ का वध करके नहीं आया तो मैं आपका सेवक ना कहलाऊं। बंदी राम पद कमल युग चले तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमान। सब भगवान के चरणों में सिर नवा करके लक्ष्मण जी, अंगद, नल, नील, जामवंत वगैरह सारे के सारे उसका यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़ते हैं। जाए कपिन देखा सो वैसा आहुति देते रुधिर हर भैसा। ये सिंह चुटीला सिंगार हर देश उतारेगा उसका, सौगंध आपके चरणों की बस उतारेगा उसका। कब तक कपट की छाती पर बोलेगा चमका का ढक्का, मैं लंका में आज मचा दूंगा आर्य वीरता का ढक्का। ओम देव
देवी निकुंभलाय स्वाहा, ओम देवी निकुंभलाय स्वाहा, ओम देवी निकुंभलाय प्रकट हो। जब मानव ने जाके देखा कि भैंसों की बलि दे रहा है, तब वहां जाकर के उसको दुर्वचन कहे कि वे दुष्ट युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके यहाँ कौवे की भांति चतुर होकर के यज्ञ कर रहा है और उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब की बार तू प्राण गवाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नरम भाव दिखलाता है, फल वाला जब फल फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना करती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। साहस, धीरज, यह स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है और नाहर सागर जंतरजन सच्चे योद्धों का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है लक्ष्मण, मैना जो मैना कहती है पिंजरे में है, तनिकने जाती है। जान से एक की बदला उतारा जाएगा, ये समझ ले इंद्रजीत, पूरा वंश का वंश मारा जाएगा। मैं वह सागर हूं, बढ़ा तो पल्ले काल बढ़ाऊंगा। मैं वो ज्वालामुखी सैल हूं, फटा तो जग जल जाएगा। अरे मार तू ठोकर तो पल में दूर भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो सागर सूख पल बने। कह दिया मुझसे जो करके उसे दिखाऊंगा, है लखन का निश्चय है सुरपुर तुझे पहुंचाऊंगा। अरे धूम है लोको अलोको, मैं मेरी तलवार की और गूंजती है विश्व में आवाज जय जयकार की। पल रहे हैं जल पवन, यमराज रक्षा मैं मेरी, देवता दिक्पाल सब रहते हैं सेवा में मेरी। अरे उस दिन तो धोखा दे गया, आज फिर बचना चाहता है। कायरों का काम करके वीरों में नाम लिखाता है। अरे सुनो को तो खाक मिला मैंने, सर्वते मृग करोड़ों को पिलाया मैंने। जो मर चुके हैं उनकी गिनती बढ़ा जाकर, किए हैं पाप जो तूने वो उनकी सजा कर। मैं अगर चाहूं तो नभ मंडल में हलचल डाल दूं, पर्वतों को तू पलट, जल थल को मिला दूं। भूल जाएगा चलाना उस घड़ी में तीर का, जब तक गया हाथ पूरा इस लखन वीर का। अरे नाश की अग्नि बनूंगा, चलाता जाऊंगा, काल की सूरत बनूंगा और खाता जाऊंगा। जो चढ़ा आकाश में एक दिन गिरा वो गार में, सच बता इंद्रजीत बल किसका रहा संसार में।
अग्नि में लाखों वीर जल जल मर गए। अरे खेल कर लखन से क्यों सिर पर बला लेता है तू? अपने माँ बाप को क्यों बेटे का दुख देता है तू? अब कसम खाकर कहता हूं लक्ष्मण, अब कसम खाकर कहता हूं, धनुष की और बाण की, वीरता की, धर्म के सम्मान की आन है मुझे लंकेश की, और सौगंध है कुल के नाम की, और मेघनाथ की जान गाक बनेगी आज तेरी जान की। सिर पर सिर कटेंगे, लातें होंगी लात पर, खून की नदियां बहेंगी देखना आकाश पर। भयंकर काल हूं, विकराल हूं, भयंकर काल हूं, विकराल हूं, बीजदारू काला हूं। अरे जलाकर भस्म कर दे, मैं वो प्रचंड ज्वाला हूं। अरे काल भी जो युद्ध में लड़ने से मुख आएगा, लक्ष्मण से छूटकर वह बिना जाने पाएगा। अरे साथियों का प्राणदाता और शत्रुओं का काल हूं, देव की तकदीर हूं, संसार का कतार हूं विनाशक लोक का और स्वर्ग का सरदार हूं, देव की तकदीर हूं, तेरी मौत का पैगाम लेकर मेरी शक्ति अब आती है। देख लक्ष्मण, लगेंगे आज सीने में धनुष के बाण जब मेरे, समर भूमि पे निकलेंगे ए धर्मी प्राण जब तेरे, जब तुझे पता लगेगा जीवन की इस कहानी का, मैं चिंगारी हूँ आग की, तू बुलबुला है पानी का। कुश्ती हुई है इस समय, सब शक्ति ज्ञान की और प्यासी है मेरी खड़ग और तेरे रक्तपान की। जान से देखी बदला उतारा जाएगा, ये समझ इंद्रजीत वंश का वंश मारा जाएगा। जिस तरफ को बढ़ गया सब मिटाकर छोड़ा, फूंक दिया, झुलस दिया, खाक बनाकर छोड़ा। कह दिया मुझसे जो करके उसे दिखाऊंगा, है लखन का निश्चय है सुरपुर तुझे पहुंचाऊंगा। लखनलाल की। हे हनुमान जी, इनका शीश प्रभु राम के चरणों में ले चलो। छांडा बाण तासो और लागा, मरत बार कपट सब त्यागा। जब युद्ध होते होते बड़ा समय बीत जाता है तो लक्ष्मण जी ने क्रोध करके बाण छोड़ा, जो कि उसकी छाती में लगा।
बोल लगते ही उसने सारा कपट जो था वो त्याग दिया। राम अनुज कही राम कही बस कही छांड सितार, धन सकृत मातु तबे कही अंगद हनुमान। तब मरते वक्त उसने लक्ष्मण और राम के नाम का उच्चारण लिया तो हनुमान जी और अंगद आदि ने कहा, हे मेघनाथ तेरी माता को धन्य है। तब तमाम योद्धा उसको उठा रहे हैं, लेकिन बांडों ने कहा ये बड़ा मायावी है, कभी फिर जिंदा नहीं हो जाए। तब धर तो उसका लंका के द्वार पर छोड़ दिया जाता है और शीश लेकर के लक्ष्मण, अंगद जी और सुग्रीव जी उसको रामादल में शीश लेकर के भगवान राम के पास पहुंचते हैं।